पिछले वीडियो में हमने सहसंयोजी आबंध के अलग अलग प्रकारों के बारे में पढ़ा था। अब सोचिए कि निम्न में से कार्बन किस प्रकार का सहसंयोजी आबंध बनाता है। एक आबंध या द्विआबंध या त्रिआबंध। यह तीनों प्रकार के। जी हाँ, कार्बन के पास तीनों प्रकार के आबंध बनाने की क्षमता होती है ना रोचक। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण हम लेते हैं मीथेन का, जो कार्बन का ही यौगिक है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। मीथेन एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के परमाणु से मिलकर बनता है। कार्बन और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार होता है। कार्बन के पास 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक। अब सोचिए, अपने बाहरी कोश को भरने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन को कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। सही सोचा आपने। कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है और हाइड्रोजन के हर परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन की। चलिए देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से मीथेन परमाणु का निर्माण होता है। कार्बन का एक परमाणु अपने 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है। साझेदारी कुछ इस प्रकार होती है ताकि हर हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएं और कार्बन के भी बाहरी कोश में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन भर जाएं। पर कैसे, समझते हैं। 4 हाइड्रोजन के परमाणु अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिससे कार्बन के पूरे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन और बदले में कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन से 4 हाइड्रोजन साझेदारी कर लेते हैं। इस प्रकार एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर मीथेन का एक अणु बनाते हैं। हमने देखा किस प्रकार मीथेन के एक अणु का निर्माण होता है। मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी और एक आबंध को सरल रूप में बिंदुओं में बदलकर सीधी रेखा से कुछ इस प्रकार भी दिखाया जा सकता है। चलिए अब यह सोचिए कि तीनों में से कौन सा सहसंयोजी आबंध मीथेन के अणु में शामिल है। सही जवाब है एक सहसंयोजी आबंध की, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। वीडियो को रोकें और एक संयोजी आबंध की संरचना को अपनी कॉपी में बनाएं। चलिए कार्बन के एक और यौगिक के बारे में बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसका सूत्र होता है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बनता है और कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार हैं। वीडियो को रोकें और संयोजक इलेक्ट्रॉन की मदद से पता लगाएं कि तीनों में से किस प्रकार का आबंध कार्बन डाइऑक्साइड में शामिल है। आइए कार्बन और ऑक्सीजन की संरचना को बनाते हैं। ये कुछ इस प्रकार दिखेगी। 2 ऑक्सीजन के परमाणु कार्बन के एक परमाणु के साथ आबंध बनाएंगे। पर ये आबंध बना कैसे? जैसे कि हम दोनों की संयोजकता के बारे में पता है, अब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कुछ इस प्रकार होगी। दोनों ही ऑक्सीजन परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो ये कार्बन से बांट लेंगे और कार्बन को चाहिए पूरे 4 इलेक्ट्रॉन, जो कि यह 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन से बांटेगा और बचे 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन से, तो हो गए पूरे 8 इलेक्ट्रॉन। कुछ इस प्रकार 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़े से कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर एक कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बनाएंगे। हमने दूसरे उदाहरण में देखा किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का निर्माण होता है और इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कुछ इस प्रकार बनेगी और द्विआबंध को सरल रूप में कुछ इस प्रकार दिखाया जा सकता है। चलिए अब आप बताएं कि इस उदाहरण में किस प्रकार का सहसंयोजी आबंध शामिल है। जी हाँ, द्विसहसंयोजी आबंध। ऐसा क्यों है? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में
दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। वीडियो को रोकें और द्विसहसंयोजी आबंध की संरचना को अपनी कॉपी में बना लें। चलिए अब एक प्रश्न करते हैं। आप बताएं कि इथाइन के कार्बन कार्बन में किस प्रकार का आबंध शामिल है। इथाइन का सूत्र है C2H2। वीडियो को रोकें और इसे हल करें। आइए इसका जवाब देखते हैं। इसका जवाब कुछ इस प्रकार है। आप देख सकते हैं कि इथाइन के अणु में कार्बन हाइड्रोजन में एक आबंध है और कार्बन कार्बन में त्रिआबंध। तो हम देख सकते हैं कि एक ही अणु में दो तरह के आबंध हैं। पर ध्यान दें, हमारा प्रश्न है कार्बन कार्बन में कौन सा आबंध है। अब बताएं कि सही जवाब क्या है। सही जवाब है त्रिआबंध यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। चलिए एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा। हमने पढ़ा एक संयोजी आबंध के बारे में। हमने पढ़ा कि कैसे कार्बन अलग अलग परमाणुओं के साथ एक आबंध, द्विआबंध और त्रिसहसंयोजी आबंध बनाते हैं।